उनका निरादर हो रहा था, तब उनके एक भक्त ने विरोध किया। यहां तक कि एक भक्त ने अपना आत्मदाह भी कर दिया। राजा दक्ष का यज्ञ, वहां भी सभी देवता उपस्थित थे। जो अमुख व्यक्ति यहां है वह स्वयं साकार रूप में वहां उपस्थित था। क्या विरोध किया गया? ना, आज भी भगवान शंकर के एक भक्त का अनादर, वहां भी एक भक्त का अनादर रोकने वाला वह कौन? नंदी और भृंगी के अलावा कोई नहीं। यहां रोकने वाला कौन? स्वयं दशानंद के अलावा कोई नहीं। वहां भी भगवान शंकर ने पहले विरोध नहीं किया। जब भी दक्ष के द्वारा भगवान शंकर का अनादर किया गया, तब भगवान शंकर ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन नंदी के द्वारा विरोध किया गया। आज हम भी विरोध कर रहे हैं। भाई, भगवान शंकर नंदी को अपने पुत्र समान मानते हैं और हम भी भगवान शंकर को अपने पिता समान मानते हैं। तो हमारे होते हुए भगवान शंकर के भक्त का अनादर नहीं हो सकता। भाई, बात तो वहीं की वहीं है कि इनका अनादर हो कैसे रहा। मैंने यही तो पूछा था। आपने कहा कि दुर्दशा हो रही है, तो मैंने कहा दुर्दशा कैसे हो रही है? जब सजवाया गया है, पूजा पाठ हो रहा है, विमल वेदिका पर रखा गया है, तो अनादर कैसे? फिर आपने कहा एक यज्ञ हो रहा था। ये आपकी बुद्धि का विषय है, ये बात यहां पर जुड़ती नहीं है। लेकिन आपने उस बात को रखा है तो देखिए, कहीं की बात कहीं नहीं लगाई जा सकती। उस यज्ञ में जिनका अनादर, वो यज्ञ ही भगवान शंकर का अनादर करने के लिए किया गया था। राजा दक्ष को जब प्रजापतियों का राजा बनाया गया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब बड़ा अधिकार मिला, तो उसके हृदय में अभिमान आ गया और अभिमान के वशीभूत होकर भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ही वो यज्ञ किया। फिर भगवान शंकर इस बात को जानते हैं तो माता पार्वती को मना किया। तदपि विरोध मान जहां कोई, तो तहां गए कल्याण ना। जहां कोई विरोध मानता हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती पिताजी के यहाँ हो रहा है, और एक सिद्धांत अंतर्गत आता भी है कि माता पिता गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ पर बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो माता पिता के यहाँ वो जा सकती हैं। बात को नहीं मानी, चली गई। जब सती जी ने अपमान देखा तो वो अपमान सहन नहीं कर पाई। अपने पति का अपमान देखा, उन्होंने नहीं सहन किया, तो अपने अग्नि में अपने शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया। ये समाचार तब मिला। इसके बाद में उन्होंने आदेश दिया है। क्या तुम्हें भगवान शंकर ने आदेश दिया है क्या कि राजा जनक के यज्ञ में जाके विध्वंस करो? उधर भगवान शंकर ने आदेश दिया था कि जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और यहां तुम्हें दिया हो तो बताओ, या राजा जनक को किसी ने रोका हो? उधर भगवान शंकर ने माता पार्वती को रोका था कि आप ना जाइए, नहीं मानी, चली गई। यदि इधर आपके अलावा राजा जनक को किसी ने रोका हो कि धनुष यज्ञ ना कराओ, सीता स्वयंवर ना कराओ, तो बता देना। अब वह आदेश के वशीभूत, हमें राजा जनक ने रोका है कि सीता स्वयंवर ना कराओ, धनुष यज्ञ ना कराओ। क्या हमें राजा जनक ने कब रोका कि सीता स्वयंवर ना कराओ, तुम्हारी यज्ञ ना कराओ? देखो, जब ना आपके द्वारा कहा जा रहा है, जब ना समझ में आए तो सुनो। ना समझ में संपूर्ण समाज बैठी है। अरे इधर सुनो पहले हमारी बात ये थी कि आपने कहा एक यज्ञ वहां हो रही थी, तो वहां भी शिवगणों ने विरोध किया, और यहां भी एक यज्ञ हो रहा है, तो यहां पर मैं विरोध कर रहा हूं। तो वहां पर विरोध का कारण था। कारण यह था कि माता सती ने
अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था, अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई। यहां पर अवस्था तो कुछ हुआ नहीं है, फिर आपका विरोध क्यों? चलिए, आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है वहां पर अपमान किया गया, तब माता सती ने आत्मदाह कर लिया। क्या उसके पहले विरोध नहीं किया गया था भगवान शंकर का? यहां तक कि उनकी निंदा भी की गई। निंदा, अरे मैं सीधे बता चुका हूं। अरे रुको, आप अरे रुको तो आप वो यज्ञ भगवान शंकर के अपमान। देखो, दोनों विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन थोड़ा इतना क्रम बनाए रहो कि लोगों को बात पर्याप्त मात्रा में समझ में आती रहे। आप हमारे आदरणीय, आप ना बोलिए। देखो, आप हमारे आदरणीय सम्मानीय निर्मत राजपूत जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हमारे आदरणीय सम्मानीय दीनदयाल जी अनुरागी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही है सुंदर संवाद पर। साधु। देखो, ऐसा है कि जब भगवान शंकर की निंदा की गई तब नंदी और भृंगी ने विरोध किया, यहाँ तक कि माता मैया सती ने भी विरोध किया। और जब वो अपने कानों से सुन न सकी तब उन्होंने आत्मदाह किया, क्योंकि अपने आराध्य की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर सामर्थ्यवान हो तो उसका विरोध करना चाहिए, वरना वहां से चले जाना चाहिए। तो आज एक भक्त के प्राण संकट में है, वो भी भगवान शंकर के। और जब भगवान शंकर के भक्त के प्राण संकट में हो तो क्या ये भगवान शंकर की निंदा करना नहीं हुआ? जब राजा जनक इस आयुध को पूजता रहा, देवरात को सौंपा गया, आदि काल से पूजा हुई। और जिस वस्तु को पूजा जाता है, जिस मूर्ति प्रतिमा को पूजा जाता है, जिसमें प्राण होते हैं, उसको कभी खंडित नहीं किया जाता, उसको कभी तोड़ा नहीं जाता। शिवालय बनाए जाते हैं लेकिन तोड़े नहीं जाते। आज राजा जनक कर क्या रहा है? एक पूजा करने वाले आराध्य भगवान शंकर के भक्त का देह त्यागने का माध्यम, यहां तक कि कह दिया जाए हत्या, बल वेदिका पर रख दिया गया। और एक वो भी समय था जब माता सती उसी वेदिका के पास जाकर अपने आप को आत्मदाह कर लिए थे। तो उसमें समानता, उसमें समानता बराबर है। भगवान शंकर माता सती के दाह के बाद भेजते हैं किसको? भद्रकाली और वीरभद्र को। सुना? आप हमारे आदरणीय रामलोचन जी अनुरागी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। शादी। तब वहां विध्वंस होता है और शायद ऐसा हो जाए कि ये धनुष टूटे और भगवान शंकर क्रोधित हो जाएं और फिर किसी को भेज देते तो यहां भी विध्वंस हो जाए। इसलिए हम चाहते ना टूटे। पूजा करने वाला व्यक्ति है, पूजा करे ना तोड़वाए ना। भाई देखो, ऐसा है किसी की कन्या विवाह के लिए हो, विवाह हो जाए, आयुध ना टूटे, हम विरोध नहीं करते। अच्छा देखो, इतनी देर उन्होंने बताया, कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब सुन लो। आया समझ में? नहीं, बिना वजह नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। आपने अपने 2 बिंदु रखे थे। इस धनुष को तोड़वाया जा रहा है, इसका अपमान किया जा रहा है। तो मैंने आपसे सीधे 2 शब्दों में पूछा कि अपमान कैसे किया जा रहा है, और इनके सम्मान में मैंने एक अर्धाली पढ़ी कि विमल वेदिका रुचिर समारी, इनका सम्मान किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। मेरी बात प्रमाणित हो गई। फिर आपने एक उदाहरण समकक्ष जो उदाहरण दिया वो दक्ष के यज्ञ का दिया। ठीक,
तो मैंने प्रथम में ही कहा था कि वो यज्ञ, वो अनुष्ठान ही भगवान शंकर के अपमान के लिए किया गया था। क्या राजा जनक के लिए द्वारा ऐसा किया जा रहा है क्या? वो जो अनुष्ठान था राजा दक्ष के यहाँ, वो भगवान शंकर को केवल अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। और भगवान शंकर इस बात को जानते थे। माता पार्वती को भी मना किया, नहीं मानी गई। और जब देह का त्याग कर दिया तब क्रोधित होकर यज्ञ को विध्वंस करवाया। ठीक, ना कि अपने अपमान के कारण जब सती जी को उन्होंने नहीं देखा तब। ठीक, तो उस यज्ञ की समीक्षा इस यज्ञ से नहीं की जा रही, कहीं से नहीं हो पा रही। आप एक जगह से कहीं से समीक्षा करके बताओ। अब बिना मतलब से वही उन्होंने एक जगह से समीक्षा करके बता रहे हैं। कहां से अब तुम्हारे भेजे में नहीं पल्ले पर रही तो क्या की? हमारे ना पढ़ने तो इन लोगों के पढ़े कहीं से। लोगों के तो पड़ गई। क्या पढ़ गए? इस धनुष, अच्छा सीधी बात बताओ। अच्छा ये बताओ, इस धनुष, रुको इस धनुष, अरे बार बार तुम कह रहे हो भगवान शंकर ने वहां रोका माता सती को। क्या यहां तुमसे कहा या इन सब से कहा कि जाओ धनुष को तोड़ो? या भगवान शंकर ने स्वयं जनक से कहा किस आयत को तोड़वा दो? बताओ मुझे। भगवान शंकर का है कहेंगे क्यों? भाई भगवान शंकर इसे दे चुके हैं, इसका त्याग कर चुके हैं। ठीक, अगर इस हिसाब से देखोगे, अब तुम कुछ किसको दिया था? इधर सुनो। अगर इस हिसाब से देखोगे तो इस समय त्रिभुवन का सम्राट है रावण, त्रिभुवन विजेता है रावण। तो अच्छा, त्रिभुवन सम्राट के पास त्रिभुवन की संपत्ति होना चाहिए। ये धनुष है त्रिभुवन की संपत्ति। ठीक, और इस समय राजा जनक के पास है, आपके पास क्यों नहीं है? बहुत उत्तम विचार। अरे उत्तम विचार क्या? तुम बताओ तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तो बिल्कुल बताएंगे। इसका तात्पर्य है कि इसके योग केवल राजा जनक ही हैं, तुम नहीं हो। अच्छा, हम नहीं है। अरे होते तो तुम्हारे पास होती त्रिभुवन के सम्राट। देखो ऐसा है, बने भ्रमण कर रहे हो। कैसा है? कैसा है? भाई जो लायक होता है उसको उसी प्रकार से प्रदान किया। ना महात्मा दधीच की अस्थियों से कितने अस्त्र बने थे? देखो ये विषय नहीं है, विषय केवल ये है कि जो त्रिभुवन देखो की संपत्ति- ये बात जितने भी अस्त्र बने थे उनमें से सभी को सब कुछ वितरण किया गया। उसमें से एक आयुध तुम्हारे पास भी, एक आयुध हमारे पास भी आए। अब अपने आयुध का नाम तुम बताओ, हम अपने आयुध का नाम बताए दे रहे हैं। हमारे पास आयुध नहीं, हमारे पास खड़क है ना। अगर कहीं भी बाणासुर के पास खड़क दिखाई गई हो, बताई गई हो तो बताओ। देखिए ये विषय नहीं है, बिल्कुल विषय है। ये अपभ्रंश है। जो चर्चा चल रही है उस चर्चा पे बात हो तो अच्छा लगे। ऐसा है कि समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। और पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं। जब पोंगा किसको कहा जाता है? तुम्हारे जैसे यहाँ होते हैं ना। कि ना पोंगा किसको कहा जाता, पहले उसकी व्याख्या करो। बिन पेंदे की लोटा हो, ना तुम्हारा इधर है ना उधर है। पोंगा किसको कहा जाता, पहले उसकी व्याख्या तो करो। बेमतलब का बीच में, ए! बेमतलब का बीच में। कलेजा फट जाएगा बउआ। अरे तुम मर जाओगे, चक्कर में ना पड़ो। हाँ ये धर धरा, ये धर धराएगी धरनी, ये कलेजा तेरा फट जाएगा। आए बाली के लाल, एक मेरा प्रहार तू ना झेल पाएगा। इसलिए कहता हो ये आज ना धनुष कर्षण होगा, और होगा अगर धनुष कर्षण तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, रणचंडी का नर्तन होगा। और ये रावण के होते हुए आज ना धनुष कर्षण होगा। वो टेंट हाउस वाले की चांदनियां फट जाएगी तो विदाई में से कटेगा, ध्यान देना। तुमको ऊंचा बनाना चाहिए ना। तो फिर ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ना पहुंचा पाओ। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। अरे बस कार,
देखो ऐसा है कि तुम एक साथ दो तो हम एक बात कह देंगे है, ये आज पता चल जाएगा अब पड़ा है किससे पाला, और जीजा लगता हूं मैं इसका और या है मेरा। ये देखो रिश्तेदारी का ही निकाल रहे हैं। अच्छा रुक लो, अब मैं साला लगता हूँ, अब यदि पूछ दूंगा कि साला कहाँ से लगता हूँ तो ना बता। बिल्कुल बताएंगे, बताओ, बिल्कुल बताएंगे। नाते की पनाते की जोड़े का अरे कहीं हटाओ, ये रिश्तेदारी ना निकालो, इधर देखो इधर। पहलोचन कुमारी बलि की पुत्री वज्रज्वाला जो मेरे भाई कुंभकर्ण को ब्याई है, तो हम वो तुम्हारी बहन लगती है। ना मानो तो शिव पुराण उठा के देख ले। देखो, हम लगने वाले है। नहीं, होने वाले मानते हैं। अरे तो होने वाले भाई जीजा का भाई जीजा। अच्छा, तुम हो कहीं से जीजा बनने लायक? अरे बिल्कुल है, बने हन। हाँ? ये देखो तो पहाड़ की तरह शरीर। वो भी तो कहीं से तुम्हारे जीजा है। बतावे ना। अरे इधर सुनो, ये हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम खोल देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी, वाह, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण अरे तुम्हारी। शाबाश मोरे शेर। कि सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मस्तिष्क तुम्हारा न रह पाएगा, ये काट भुजाओं को यही खंड खंड कर डालूंगा। यहाँ रुद्र नहीं रौद्र, ये रौद्र रूप दिखला, तेरा गला तेरे सीने से उतारूंगा। तो ये कटी कटीली के कंठन के काटवे को ये कर में कृपाण काट से विकराल है। ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या? अरे ये करी हो बरबंड बाण सभा माए हृदय दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे पीछे। चम 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 चटक चटक ये चंद्र हाथ लहराएगी, ये तेरे शीशों को काट काट तेरे हाथों को निकाल के खेली जाएगी। ये मानेगा जब ना बचुआ तो बलि के घर तुझको मृत्यु देकर भेज देंगे, वरना मान जाओ कहे को रिश्तेदारी है निकल लो पतली गली से, वरना मारे जाइए। हम ऐसी रिश्तेदारी नहीं मानते, तुम बिना मतलब हो। देखो एक बात बता दें, इस धनुष यज्ञ में तुम क्या, तुम्हारे जैसे 2 4 10 और आ जाएं। का हुई? अब सुन लो, हाँ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी को सुनने दो। 2 4 10 और आ जाएं तो इस यज्ञ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका एक कारण है, कौन सा? क्योंकि इस समय जो यज्ञ के रक्षक हैं वो बहुत विशेष हैं, और उन यज्ञ के रक्षकों को राजा जनक ने अपनी सभा में बुलाकर एक विशेष स्थान दे दिया है। वो स्थान कौन सा है? सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधुवर बैठा रे महिपाल। अब वो 2 बंधुवर कौन से हैं? इस समय एक समय महामुनि विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, वो भी यज्ञ था, ये भी यज्ञ है। जब उस यज्ञ की रक्षा हुई है तो इस यज्ञ की भी रक्षा होगी। इसी विचारों से राजा जनक ने उत्तम स्थान दिया है यज्ञ के रक्षकों को। और सुनो, वही यज्ञ के रक्षक कहाँ है जो तुम्हारी एक चौकी को तोड़ाए। वाह, अच्छा तुम कह रहे हो यज्ञ होगा, ये धनुष कर्षण होगा। एक जो तुम्हारी चौकी थी जहां पर ताड़का रहती थी, कौन थी तुम्हारी? वो मारी गई है, ना पता हो तो हम बता दें। अच्छा कौन थी हमारी? तुम जानो, हमें क्या पता। हमारी कौन थी कि तुम्हारी कौन थी? अरे वो तुम्हारे दिशा निर्देशन पर कार्य करती थी। अरे तुम्हारी कौन थी? हमारे यहाँ तो कार्य अत्याचार करने वाला, पापाचार करने वाला, दुष्टता करने वाला हमारा। चिल्लाओ ना, चिल्लाओ ना, और जाओ न होए तो करे कर उसका कर सड़ चैलास फार दिन जाइए रावण की बजनौती है। हाँ, तो अब ये बिना मतलब का है। एक बार सभी लोग भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। यो ही नहीं आए क्योंकि राजा जनक के द्वारा
इस आयुध में लगी विजय 3 लोगों की, और तीनों लोगों का विजेता कौन? स्वयं मैं। और जब तक रावण आएगा नहीं तो तीनों लोगों की विजय स्वीकार कैसे की जाएगी? कभी नहीं। इसलिए रावण और बाणासुर का आना यह अति आवश्यक था। भगवान शंकर के पावन पिनाक गणेश कार्तिकेय के हाथों खेले जाने वाले ऐ पावन पिनाक, नंदी के सींगों में अपनी शोभा को शोभान करने वाले ऐ भगवान शंकर के पावन पिनाक, हे दशानंद रावण आपको अंतिम प्रणाम करता ही टूटकर सिया का हाथ उसके देना तुम, जो मेरे समेत कुल को तारने वाला हो, उसकी विजय कर देना तुम, विजय कर देना तुम, विजय कर देना तुम। लेकिन ये धनुष तोड़ने वाले को आज भी रावण चुनौती दिए जाता है। जो भी धनुष का खंडन करेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, थिड़ुहन रुबाएगा और बन बन भटकाएगा, तब कहीं जाकर उसके हाथों तारा जाएगा। बोलो भगवान शंकर की।